हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं स्टोरी अपने स्कूल टाइम के। हाँ, जो कि वो स्टोरी होने वाला है बहुत ही हॉरर। उस टाइम के लिए हम लोग के लिए हॉरर था और अभी के लिए बहुत फनी है। अभी मतलब सोचते हैं तो बहुत हंसी आता है। तो मेरा वाला तो अभी भी थोड़ा सा हॉन्ट करता है अगर हम ज़्यादा सोच लेते हैं। हमको तो बहुत हंसी आता है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तुम बताओ। पहले हम रिवाइंड बताते हैं। हम होंगे 5 क्लास में हम होंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब बहुत फ्रेंड थी, नाम तो नहीं लेंगे, पर एक फ्रेंड थी जो कि हम लोग साथ में बैठते थे। तो एक दिन हम सुबह स्कूल गए और वो लड़की, हम स्कूल गए, ठीक है, क्लास में बैग रखे और क्लास में कोई नहीं था, बस हम बैग रखे और हम क्लास से निकलने लगे। तो वो बोर्ड होता ना, बोर्ड के पास हम रुके और पीछे बेंच के साइड मुड़ करके देखे। तो वहाँ पे हम देखते हैं अपनी फ्रेंड को, और मेरी फ्रेंड देख रहे हैं कि ऐसे डेस्क होता है ना, तो एक में कॉपी रखते हैं और एक में बैठते हैं। तो वो नीचे ऐसे बैठी, वो नीचे ऐसे बैठी हुई है। अब मात्र उसका इतना सर दिख रहा है, ये आँख और ये सर दिख रहा है, और ये सर मतलब पूरा उसी का है। हम देखे तो हम देखे कि ये कर क्या रही है। हमको लगा कि कुछ उठा रही होगी, गिर उड़ गया होगा। तो हम देख रहे हैं वो कर दिया, तो फिर हम उतना ध्यान नहीं दिया, हम बाहर चले गए। उसके बाद जब हम कॉरिडोर में गए तो हम देखते हैं कि जिस लड़की को हम क्लास में देखे, बेंच के नीचे इतना सर उसका देखे, आँख देखे, वो तो जस्ट ग्राउंड से आ रही है बैग ले करके। मतलब वो आई ही नहीं है, वो स्कूल ही नहीं आई थी। नहीं, वो स्कूल आई ही नहीं थी, वो क्लास में थी ही नहीं, वो तो नीचे से आ रही थी। और जब हम देखे तो हम शॉक्ड कि हम क्लास में किसको देख लिए। फिर हम क्लास में झाँक करके देखे तो कोई नहीं है, और हम बाहर से देखे तो वो सीढ़ी चढ़ रही है। अजूबा। उस टाइम हमको इतना डर लगा था, इतना डर लगा। फिर हम एक दूसरी फ्रेंड को बोले कि तुम देखे क्या? तो वो बोलती हाँ हाँ हम भी देखे। अब बताओ ना, वो उसका सर ऐसा अचानक से कैसे आ गया वहाँ पे बेंच के नीचे, ऐसे करके थी बेंच के नीचे में। अब वो देख रहे हैं बाहर आके कि वो बैग लेकर के। फिर वो ऊपर आई तो उससे पूछे कि तुम क्लास में नहीं थी? तो बोलती नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं। तो ये क्या था, ये मेरा तो उस टाइम के लिए हॉरर था, पर अभी के लिए तो फनी है भाई। लेकिन सच में सोचने वाला बात है ना कि जब वो थी नहीं तो वो तुमको दिखी कैसे। और ऐसा नहीं, हमको वहम हुआ था, पूरा होश आवाज में थे, क्योंकि हम उसको ऐसे देख रहे थे ब्लैक बोर्ड के साइड से। शायद हो सकता है कि वो कोई और हो और तुमको वो लगा हो, क्योंकि तुम इतना ही देखी थी ना। क्लास में कोई था ही नहीं मेरे अलावा, थोड़ा जल्दी चल गया। पता नहीं, तो ये तो अभी भी मिस्ट्री है कि आखिर वो बंदी थी कौन। पता नहीं भाई, बस बोला जाता है कि स्कूल में तो होता है। हाँ, स्कूल में ये जो भुताहा एक्टिविटी होता है ना, कभी कभी तो होता है, ठीक है। और ये सारे स्कूल्स में होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है ना जो थोड़ा ऐसा बड़ा एरिया में रहता है, और थोड़ा साइड एरिया में, साइड नहीं भी कहे तो बहुत बड़ा एरिया रहता है, और रात भर वो बंद रहता है। अगर इसको 2-3 बजे बंद हो जाता है उसके बाद से तो वो रात भर बंद ही रहता है ना। अब वो रहता है उस जमीन पे कितना साल पहले क्या होता था नहीं होता था, जमीन पे लाश गड़ाता है ना। नहीं हो सकता, ये भी एक रीजन हो सकता है। तुमको क्या तो लगा? अब हम क्यों अपना हॉरर स्टोरी आप लोगों से शेयर करते हैं। मेरे लिए तो ये फनी था भाई। मेरा हॉरर था, और आज सोचते हैं तो भी ये थोड़ा तो है हॉरर लगता है। तो फनी लगता है, पर ये तुम्हारा नहीं। हम अपने इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा तो हम लोग दोनों सेम ही स्कूल में थे, हम लोग साथ ही स्कूल एक जाते थे छत्तीसगढ़, एक जाते थे बत्तीसगढ़। छोटी प्लीज, हाँ ठीक है, मेरे फोन में स्पेस भी नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है। तो क्या हुआ ना कि ऐसा जैसे पढ़ाई में तो ये तो सब लोग करते हैं ना कि जब थोड़ा मौका मिल जाए ना तो मैं वॉशरूम का बहाने से निकल लूँ क्लास से, ठीक है, और पूरे स्कूल का राउंड लगा करके आना। मतलब अगर आपका क्लास यहाँ पे है और आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हो, पर नहीं, तो जाना तो ऐसे पूरा 360 डिग्री का राउंड लगा करके जाना है। तो हम लोग भी उसी स्टूडेंट्स में से थे। तो क्या होता है ना कि एक बार दोपहर का वक्त, दोपहर मतलब कि लंच के बाद का टाइम था, ठीक है। तो उसमें ना हम और मेरी एक दोस्त
हम लोग जो दोनों कि अब दोस्त मेरे, हम लोग दोनों वॉशरूम। तो क्या हुआ कि हम और मेरी फ्रेंड जाते हैं वॉशरूम, दोपहर का टाइम था। तो ना वॉशरूम जाने के बाद क्या होता है, वॉशरूम का एक ऐसा होता है ना जो एक मेन गेट होता है, ठीक है, मतलब ये कॉमन है, सभी का ऐसे ही होता है कि मेन गेट होता है, उस पर जाने के बाद अलग अलग वॉशरूम्स होते हैं। तो हम और वो गए, तो क्या हुआ ना कि ना हम लोग पर्टिकुलर एक ऐसा था कि हम लोग उसी वॉशरूम में जाते थे। तो जब हम लोग गए ना तो वो वॉशरूम बाहर से था, बाहर से बंद नहीं था, मतलब अंदर से बंद था। तो हम लोग गए, तो हम लोगों को तो ऐसे भी टाइम पास ही करना था, तो हम और मेरी फ्रेंड ना वहाँ खड़ा होकर के बात करने लगे और हम लोग वेट करने लगे कि जो भी बंदी है वो निकलेगी, उसके बाद हम लोग ऐसे जाएंगे। तो क्या होता है ना कि हम लोग बैठे हुए हैं, सॉरी बैठे हुए नहीं थे, खड़े होकर जो बात कर रहे थे, सॉरी बाथरूम से तो रूम में पहुंच गई, बैठ गई। खड़ा होकर के बात कर रहे थे, तो अचानक से ना 5 मिनट हो जाता है, 5-6 मिनट हो जाता है। पर हम लोग को ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है ना कि अगर कोई भी होती लड़की अगर उस वॉशरूम में, ठीक है, तो अब तक तो वो निकल चुकी होती। तो हम लोग ना नॉक भी करते, उस नॉक करते कि कोई है पूछने के लिए। तो ना वो उधर से ना कुछ आवाज़ नहीं आता है, तो हम लोग फिर वेट करने लगते। फिर 2-3 मिनट होता है और ना जो रूम था वो अंदर से ही लॉक था। 2-3 मिनट होता है, ठीक है छोटी। उसके बाद ना फिर हम लोग को समझ नहीं आता, फिर हम लोग ना नॉक करते, फिर कोई जवाब नहीं आता है। और ना दरवाज़ा थोड़ा सा धक्का देने का भी कोशिश होता है ना, कि जैसे बाथरूम में हम लोगों को शायद कोई गई हो तो कुछ बेहोश हो जाना या कुछ भी हो सकता है, कोई बच्ची गई हो, पता ना हो, ठीक है। तो ना हम लोग थोड़ा सा धक्का देने का भी कोशिश किए, तो दरवाज़ा खुलता तो नहीं है, तो अंदर से लॉक रहता है उस वक्त। तो क्या होता है ना कि हम लोग सोचे ना कि अगर कोई बच्ची होगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बस हम लोग ना नीचे से थोड़ा सा स्पेस था, तो उससे बस हम लोग देखना चाहे कि कोई है या नहीं है बेसिकली, या फिर कोई बच्ची कुछ हुआ तो नहीं है। तो हम लोग ना ऐसे नीचे से थोड़ा सा देखते हैं, तो वहाँ पे ना हम लोगों को दिखता है कि कोई है, 2 पैर दिखा था बेसिकली, ठीक है, 2 पैर दिखा था लड़की का, कि वहाँ पे है वो। फिर हम लोगों को लगता नहीं कि है, शायद वॉशरूम के अंदर है, तो शायद किसी रीज़न से वो रिप्लाई नहीं दी होगी। फिर हम लोग वहाँ पे बस ऐसे इग्नोर करके फिर हम लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, ठीक है। फिर लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या 15-20 मिनट हो जाना बहुत ज़्यादा है, मैटर करता है कि वो लड़की दूसरा वॉशरूम में चल निकल जाती। क्यों नहीं रही है। देखो हम लोगों को एक था कि एक टाइम पास करना था, वो फिर तो भी ठीक- टाइम पास हो रहा था तो इन लोगों को गंवाना नहीं था, चेक करना था कि बाथरूम के और अंदर कौन उसके है। बाद ना फिर जब ऐसा कुछ होने लगा, ठीक है, तो हम लोग भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया ना, वो क्यूरियोसिटी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर उस वक्त ना मेरी जो फ्रेंड रहती है वो सोचती है ना कि ना वो थोड़ा सा गुस्साने लगती है कि क्या वो ना अपने लात से धक्का मार देती है, और जब वो धक्का मारती है ना तो यू वॉन्ट बिलीव कि उसके अंदर कोई भी नहीं था, जो दरवाज़ा लॉक था। इवन हम लोग उसके पहले भी धक्का दिए थे, ठीक है, तो भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद ना फिर जब हम लोग नीचे से देखे, तब हम लोग दोनों को, एक का वहम होता तो हम लोग समझ भी सकते थे, ठीक है, पर दोनों को ही को वो पैर दिखा था कि कोई है, पर उस वक्त उस वॉशरूम में कोई नहीं रहता। और मेरा और उसका जो हालत ख़राब होता, हम लोग ना आप देखते हैं ना तो चिल्लाते हुए जो वॉशरूम का मेन दरवाज़ा खोल करके जो भागते हैं ना, आधा ग्राउंड तक चले जाते हैं, उसके बाद रुकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और ये सच में रियल इंसिडेंट है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम लोग चले गए क्लासरूम, और उसके बाद से तो ना हम लोग छोड़ ही दिए थे कि अगर वॉशरूम में कोई नहीं रहा, ठीक है, टाइम पास करना वॉशरूम में तो छोड़ ही दिए थे, और अगर वॉशरूम में कोई नहीं रहा ना तो हम लोग जाते ही नहीं थे वॉशरूम में। अगर वॉशरूम जाते थे तो देखते थे कि पहले से कोई 2-4 लड़की है ना, तब ठीक है, वरना जाना ही नहीं उस दिन के बाद से। और हम लोग भी बहुत छोटी क्लास में, हमको लगता है 6 या 7 क्लास में ही थे, इसी क्लास का बात है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था, जो हम लोग डर भी गए थे, बहुत भयंकर। अब भी सोचते तो ठीक है फ़नी है, पर थोड़ा सा डर भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो था वहाँ, तभी हुआ। हो तो सकता यही है है। किसी का जूता वहाँ पे बस रखा हुआ, आत्मा फ्लैश से चला गया। हाँ तुम लोग के लिए रखा गया था। फ्लश कौन ऑन किया फिर? ऑटोमेटिकली वो जूता का आत्मा। जूता का आत्मा, सही वही टाइटल होना चाहिए हम लोग को वीडियो का, जूता का आत्मा। तो कर दो अभी इसको, ऐड कर दे, करना है क्या? जूता का आत्मा वीडियो। और कुछ नहीं, और कुछ स्टोरी नहीं है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतनी स्टोरी काफ़ी है, जो कि एक फनी था और एक काइंड ऑफ हॉरर था। दूसरा भी मेरे लिए फनी था, मेरे लिए तो हॉरर नहीं था। आप लोगों के लिए पता नहीं क्या होगा, तो कमेंट कर दीजिएगा हॉरर था या नहीं। आप लोगों के साथ कुछ हुआ होगा ना, तो कमेंट में
हाँ, आप लोग भी अपनी स्टोरी बता सकते हैं, रियल लाइफ स्टोरी, या किसी से सुने हो, कोई आप लोगों को बताया तो वो शेयर कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा स्टोरी हम लोगों के पास बहुत सारा है, भूत का, लाइक सच्चा भूत का। ये देखा तो हुआ आपसे। फनी स्टोरी था, ये तो फनी स्टोरी था। हम लोगों के पास एक से एक भयंकर डरावना स्टोरी है दादा दादी के टाइम का। तो अगर आप लोगों को जानना होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय। बाय।